बेस्ट विजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं सियालकोटी जोड़े का शौक़ करवाने लगा हूँ। सियालकोटी मेरे पसंदीदा कबूतर हैं। उनमें पहले नंबर पे आते हैं बटेरे और उसके बाद दूसरी नस्लों में आते हैं चूहे। और ये मेरे हाथ में इस वक्त चूहा जो है वो कबूतर मौजूद है। इसका आपको मैं शौक़ करवाता हूँ। ये प्योर चूहा कबूतर है जी, जो मुझे देखें, अब मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की है ना, तो मुझे अब पता चला है, अपने भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। जो पुराने कबूतर परवर हैं उनसे मुलाकात होती है, अच्छे से अच्छा परिंदा देखते हैं, बहुत सी नस्लों का पता चला है। पहले समझता था कि चूहे जो हैं वो सिर्फ़ सियालकोटी नस्ल है, लेकिन मुझे पता चला है, हाल ही में मैंने चलाई है मिसिस पटेल वाले चूहे, जो इंडियन चूहे हैं, वो मुझे पता चला है कि नहीं, ये चूहे बहुत पुरानी नस्ल है। ये वो लाला हंसरा या मास्टर अब्दुल्ला से ही मंसूब की जाती है। इंडिया में इससे पहले जब पार्टीशन नहीं हुई थी, ये नस्ल तो खैर पार्टीशन से पहले की है। चूहे जितनी भी नस्लें हैं तो ये पहले की हैं, लेकिन मुझे अब पता चला है आके जब के चूहे इंडिया में भी होते थे। और इंडियन एक कबूतरी का आपको शौक़ करवाया है, पहले उसका मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला है कि ये मिसिस पटेल वाले चूहे हैं इंडियन, जो पुराने चूहे थे, ये सियालकोटी चूहों से पहले के। और ये देखें जी, ये नर है मेरे हाथ में चूहा, इसका आपको शौक़ करवाते हैं। ये भी जी प्योर चूहा है, कबूतर है। इसको मैं बड़ा अरसा समझता रहा हूँ कि ये फ़ीमेल है, तो ये बाद में पता चला है कि ये मेल है, क्योंकि चूहे बड़े सियालकोटियों में सबसे हसास नस्ल है। ये खामोश हो गया था ये जी, बोलता ही नहीं था, मैं कबूतरी समझता रहा इसके। तो ये नर निकला, अब इसका मैंने जोड़ा लगाया है। ये दस्ती जो है ना, ये कर गया साफ़, पट्ठा बन गया। अभी इसके ये अंदर वाले पर शायद ये निकालेगा, ये भी साफ़ करेगा। ये देखें पर इसके, ये जी इसकी आपको अब ये भी दिखाते हैं जी। ये प्योर जो है, देखें, अब ये ऊपर की तरफ देख रहा है, ये जी ये देखें चूहा। अभी ये पीछे की तरफ देख रहा है, इस आँख से ये भी दिखाएं जी आँख। आँख पे ज़रा फोकस रखने की कोशिश करें, ज़्यादा देर ठहराएं जी। ये बिल्कुल जी, ये प्योर चूहे जो होते हैं ना, उनकी ये देखें चोंच से माथे की तरफ जो जा रहा है, ये बिल्कुल सीधा होता है। इसका इधर खम नहीं है कोई, ये चोंच से सीधा ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ये चूहे कबूतरों में होता है। और जो आम तौर पे तासुर है ना कि चूहों की मुंह बारीक होता है बड़ा, वो नहीं होता, बड़े सर के होते हैं चूहे। और ये देखें इसके ये मोमी चोंच है, बड़ी आंखें हैं, गहरी आंखें हैं। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त गहरी आंखें हैं, नीली पलकें हैं इसकी, मोमी सी, जिस तरह चोंच है उसी कलर की इसकी पलकें हैं इस पट्ठे की। और पंजे इसके ये देखें जी, जामनी इसके ये जो है। ये जी एक दफ़ा मैं उस्तादों के पास, अभी जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े उस्तादों के पास जो मेरा आना जाना है, जब का मैंने ये वीलॉग बनाने शुरू किए हैं कबूतरों के हवाले से, तो मैं जाता हूँ। ये मैंने एक दफ़ा जी उस्ताद मोइन नवाज़ गुमन हैं, जो उनके पास भी जाने का मौका मिलता रहता है, उनकी मेहरबानी है। वो जब भी उन्हें कहा है तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, वेलकम करते हैं, टाइम देते हैं बड़ा अच्छे तरीके से। तो ये देखें जी, जामनी पंजे हैं बिल्कुल इसके। तो ये मैंने उस्ताद मोइन नवाज़ गुमन से सवाल किया था जी कि ये पंजे जामनी जो हैं वो क्यों देखे जाते हैं, इनसे क्या चीज़ देखी जाती है।
तो उन्होंने बताया था, वीडियो भी मैं ही रिकॉर्डिंग के दौरान ही जो है वो मैंने सवाल किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो प्योर होते हैं कबूतर, ये उसका पता चलता है कि ये प्योर ब्लड लाइन में है। जो जामनी होते हैं पंजे खुश्क तो खैर अच्छे परिंदे के होने चाहिए, लेकिन जामनी पंजे उन्होंने कहा वो नस्ल में पूरा होता है जिसके ये हों पंजे। ये खुला पंजा है जी इसका, देखें खुला पंजा है, लंबी उंगलियां इस पट्ठे की, तो जामनी है और खुश्क हैं, कोई इतना ज़्यादा इस पे वो नहीं है। दुम दिखा दें जी इसकी, ये दुम भी इसकी जी बिल्कुल बंद दुम है इसकी। ये देखें, एक सेकंड, ये दुम बंद है इसकी। अभी इसने इसको पिंजरे में छोड़ा तो उलझा हुआ है थोड़ा सा ना, दुम इसने अपनी उलझाई हुई है। ये देखें, ये दुम है इसकी जी, पर ख़राब की हैं, ज़ोर भी लगा रहे हैं, परिंदे दिखा दे यार दुम थोड़ी सी बस। ये देखें जी दुम इसकी, देख लें बंद दुम है। हड्डी इसकी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, पूरी हड्डी है, 4 उंगली से थोड़ी बाहर को निकली हुई है। जोड़ इसका बंद है बिल्कुल, पेड़ भी, और वज़न में बड़ा कमाल है जी। वरना आम तौर पे जो प्योर कबूतर होता है ना सियालकोट में, वो मेंटेन नहीं है सियालकोटी कबूतर, वो ज़्यादा का होता है कि वेट ज़्यादा हो गया होता है इन ब्रीड। क्योंकि सियालकोट के जो साजा कराम है वो नस्ल पे बड़ा, वो क्रास बड़ी मुश्किल क्रास देते हैं। वो कहते हैं कि ब्लड लाइन ख़राब नहीं करनी। तो ये बड़ी अच्छी हालत में, लाइट वेट में, मुलायमियत इसमें ज़बरदस्त है। और ये सारा कश्ती नुमा इसका बना हुआ है, ये हड्डी ऐसे अंदर को जा रही है, और ये कश्ती नुमा बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस है इस पट्ठे का। ये चूहा पट्ठा आपको इसका शौक़ करवाया, ये देखें। ये अब निकलने की कोशिश कर रहा है, और ये इसको मेरा ख़्याल छोड़ ही देना चाहिए, ताकि ये हसास परिंदे हैं, कहीं फिर ना बोलना छोड़ दे, जिस तरह मैं इसको पहले पट्ठी समझता रहा हूँ। तो बहरहाल अब जो इसके साथ कबूतरी बंद की है उसका भी शौक़ करवाते हैं। इसके साथ जी मैंने लगाई है कबूतरी, ये मोतियों वाली कबूतरी है जी। ये भी मोतियों वाली चूही कबूतरी है, ये देखें। और ये भी परेशान हो रही है, ये देखें, इसको पहले ऐसे दिखा लेते हैं। ये बहुत, ये नस्ल जी बड़ा इस हवाले से बड़ा ये नहीं पसंद करते कि इनको कोई पकड़े या इनकी निजी ज़िंदगी में कोई मुदाखलत करे। ये इस हवाले से बड़े ये हैं, अफसर तबीयत के हैं। ये जी, ये मोतियों वाली है, ये मोतियों वाली चूही है। इसमें भी चूहा क्रास है, लेकिन ये ज़्यादा मोतियों वाली है। ये देखें, इसका सामने से सीधा करके इसका बनाएं। ये देखें जी इसका, अब ये भी उसका अपने नार की तरफ भागने की कोशिश कर रही है। ये देखें, ये अभी पट्ठी है जी बिल्कुल। ये भी, इसने भी 10वीं निकाल ली हुई है। ये देखें जी इसकी, ये 10वीं इसकी भी निकल रही है, पट्ठे की भी निकल रही है। इसने बगल का मेरा गिरा लिया हुआ है पर एक। ये देखें, इसका भी ज़बरदस्त, जिस तरह से सियालकोटी कबूतरों का होता है ना कुंदा, उस तरह है ये। और ये उस नर के साथ मैंने लगा दी है ताकि खूबसूरती आ जाए। और ये फिर 25% रह जाएंगे चूहे अपना। अब ये 75% चूहे हो जाएंगे, ये तो 25% ये हो जाएंगे मोतियों वाले, क्योंकि ये कबूतरी जो है ये 50-50 है, मोतियों वाली चूही है। तो ये बच्चे बड़े खूबसूरत इंशाल्लाह निकलेंगे। ये भी बड़ा अक्लमंद परिंदा है जी। और ये पैनिक ज़्यादा हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि इनके बच्चे जो हैं अक्सर डर के छत से गिर जाते हैं। वो 5-5, 6-6 दिन बाद वापस आते हैं चूहे जो हैं। और ये इस नस्ल की खूबियाँ हैं जी, जो ये जोड़ा है इनका, ये मैंने नाम रखा है जी अफसर चूहे। तो ये बड़ा इनका नखरा है। ये आँख इसकी दिखाई नहीं है, ये देखें जी आँख,
क्योंकि कबूतर थोड़ा सा प्योर था अपनी उसमें, वो जो उसमें क्रास नहीं था नर में जो पट्ठे में, तो अब ये क्रास भी इन्हें मिलेगा, थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, आंखें भी इनकी बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि बड़ी आंखों वाले चूहे कम हो गए हैं अब, आंखें भी बड़ी हो जाएंगी और कलर भी खूबसूरती में आ जाएगा थोड़ा सा ना। ये अब नहीं ये दिखाने दे रही, ये जी ये देखें आँख इसकी भी गहरी है, ये इसमें फिर आ जाएंगे, जाली बन जाती है अंदर, जालीदार आंखें बनेगी इनकी बच्चों की। तो और अभी ये दूसरी तीसरी दस्ती में जाके कुछ 2 साल बाद ये बहुत खूबसूरत हो जाएंगे दोनों परिंदे। इनके बच्चे भी उस वक्त तक इनके साथ मिल जाएंगे। हड्डी इसकी भी, इसकी कबूतर से खड़ी हड्डी है, पूरी 4 उंगली हड्डी है, जोड़ इसका तकरीबन बंद है, बंद नहीं कहा जा सकता, हल्का सा फासला है। बच्चे इनके बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। नर जो है वो बंद, ये दुम भी दिखा दें इसकी, नर जो है वो बंद जोड़ का है, ये फीमेल आ गई है। ये यार ठहर जाओ ये बहुत जी, ये चूहे बहुत तंग करते हैं। ये 1 सेकंड देखें, उसकी पूरी कोशिश है कि निकल जाऊँ मैं हाथ से। ये देखें दुम इसकी छोटी सी है, पंजे इसके भी खुले हैं, खुश्क पंजे हैं। मेरा ख्याल है छोड़ ही देते हैं जी, अब ये ज़्यादा परेशान है, कोई ख़राबी ना करें ये अंडों बच्चों में। ये चूहे कबूतरों का यही मसला होता है जी। अब आपको अगली वीडियो में, मैंने इसीलिए इनका नाम जो है अफसर चूहे रखा है, ये बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं इनको को पकड़े या इनके खाने में कुछ झांक के देखे, इसलिए मैं अफसर चूहे जो है इन्हें कहता हूँ। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला और अच्छी कोई नस्ल, अच्छे परिंदे आपको दिखाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।